सरफिरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। चुनावों के इस दंगल में जहां सर्दी के मौसम में भी बाहर चोन की ज्वाला भभक रही है, उम्मीदवार अपनी किस्मत को आजमाने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। वहीं मेरे इन शब्दों के साथ आज की इस खास मुलाकात का आगाज करना कुछ खास मायने रखता है। जी हाँ, आज पंजाब बानी पर मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं एक ऐसी शख्सियत के साथ जो राजनीति में तो आए हैं और इन चुनावों में अपनी किस्मत भी आजमा रहे हैं, लेकिन किसी विशेष पार्टी के नुमाइंदे बनकर नहीं, किसी राजनेता को अपना आदर्श बनाकर नहीं, बल्कि शहीदों को अपना आदर्श मानते हुए, शहीदों के दिखाए मार्ग पर चलते हुए और उन लोगों को अपना आदर्श मानते हुए जिन्होंने इस मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। जी हाँ, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं फाजिल्का की म्युनिसिपल चुनावों में अपनी किस्मत आजमा रहे विशाल कामरा जी के साथ। नमस्कार कामरा। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद विनीत जी, स्मूथ टीम पंजाब वानी जो आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। विशाल जी, मेरा पहला सवाल आपके लहजे के साथ है। आप जहां भी किसी से मिलते हैं, जहां भी किसी से मुलाकात करते हैं, आप एक खास तरह की शब्दावली का यूज करते हैं, वंदे मातरम। दोस्तों, वंदे मातरम का इस्तेमाल आप क्यों करते हैं? सबसे पहले मैं समूह साथी जो यहाँ देख रहे हैं उनको वंदे मातरम साथियों कहता हूँ। तो वंदे का मतलब है वंदन और मातरम का मतलब है विनीत जी, माता, मातृभूमि और जन्मभूमि। और ये कोई भी भारतीय है, ये तीनों चीजें हर उसके लिए सम्मानित हैं। तो इसलिए मैं वंदे मातरम करता हूँ। और साथियों में इसलिए कहता हूँ, जैसे विनीत जी ने अपनी इंटरव्यू शुरू करने में पहले ही बता दिया है, मैं क्रांतिकारियों को आदर्श मानता हूँ। जब शहीद आजम भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद जी जब भी कोई बात करते थे, क्योंकि जो क्रांतियां हुई उसमें ना कोई धर्म था, ना कोई मजहब था, ना कोई छोटा था ना बड़ा था, क्योंकि उसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। चाहे बात करें हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, चाहे बात करें हम दुर्गा भाभी की, क्योंकि ये समाज से उनको दुर्गा भाभी कहते थे। तो इसलिए मैं साथियों कहता हूँ, क्योंकि जो ये मातृभूमि की लड़ाई थी देश को आजाद कराने के लिए, उसमें ये साथियों से संबोधित करते थे। विशाल जी, आप चुनाव में कूद चुके हैं। आप कौन से वार्ड से इलेक्शन लड़ रहे हैं और किस पार्टी के नुमाइंदे के रूप में इलेक्शन लड़ रहे हैं? मनीष जी, जैसे सभी को पता है, अब चुनावों का दौर बहुत गर्म हो चुका है। मैं फाजिल्का के वार्ड नंबर 4 से आजाद चुनाव लड़ रहा हूं और मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। मैं राजनीति में कोई नया नहीं हूं। मैं 1988 से राजनीति में, जो मेरा जब अपना जवानी का दौर आया तब से मैं एक्टिव हूं। मैं तो उससे पहले भी, जब मैं छोटा था, मेरे को तब भी शौक रहा है। मैं अपनी माता जी के साथ भी जाता रहा हूं और उनकी वोट भी पोल करता रहा हूं। मैं 1989 में यूथ कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट रहा सरदार जगमीत सिंह बराड़ जी के साथ, और सरदार जगमीत सिंह बराड़ के साथ मेरा एक ऐसा पारिवारिक रिश्ता बन गया, क्योंकि उनका एक नेचर, ऐसा नेचर था। तब मैंने पार्टी के पदों को कोई अहमियत नहीं दी, मैंने हमेशा ही रिलेशंस को अहमियत दी। और साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, हमारे स्वर्गीय अंकल विजेंद्र कटारिया जी, जो पंजाब के प्रधान रहे, राज्यसभा मेंबर रहे, पांडिचेरी के गवर्नर रहे। साथियों, मैंने कभी भी पद पाने की कभी इच्छा नहीं की और ना ही कभी मेरी भविष्य में कोई ऐसी इच्छा है। और जो मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं ये चुनाव सिर्फ समाज के लिए काम करने के लिए लड़ रहा हूँ, ताकि मेरे पास एक रिप्रेजेंटेशन आ जाए, अगर आप लोग मुझे चुनते हो, ताकि मैं प्रशासन को एक रिप्रेजेंटेटिव बन के सामने आ सकूं। चुनावों में आप आ चुके हैं, जैसे कि आपने बताया कि आप राजनीति में बड़े लंबे समय से जुड़े हुए हैं। आप पहले कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, तो फिर चुनाव ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्यों नहीं लड़े? आप आजाद क्यों आए? मुनीष जी, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैंने कभी भी पार्टी में पद की कभी अहमियत नहीं रखी। मैंने व्यक्ति विशेष, चाहे वो कोई भी समाज का हो, मैं आपको मालूम है शहर के हर समाज के साथ जुड़ा हूँ, चाहे वो माला रोड़ा समाज है, चाहे वो बनिया समाज है, चाहे ब्राह्मण समाज है, और चाहे वाल्मीकि समाज है, चाहे रविदास समाज है। क्योंकि मेरी समाज में, आप फाजिल्का वासियों के कारण पूरे समाज में एक मान है, सम्मान है। और मैं, वो बात बीच में रह गई, मैं वार्ड नंबर 4 से, मैं विनीत जी यहीं का जन्मपल हूँ। जो मेरा बचपन है वो मेरा इन गलियों में बीता है। और
इन गलियों में बचपन तो सभी, जब आप एक वार्ड में जन्म लेते हो, बचपन तो सभी का उन्हीं गलियों में बीतता है, लेकिन मेरा उन परिवारों में बीतता है। और जो हमारे वो गलियों में रहने वाले हैं, मैं पिछले 15-20 सालों से उनमें एक परिवारों की तरह आता हूँ, हर सुख दुख में शामिल होता हूँ, और मेरा एक रूटीन कह लीजिए आप, मेरा उनके साथ मिलना जुलना होता रहता है। ये वार्ड आपका परिवार है और यहाँ आपके परिवार को आपका माहौल समझते हैं और आप ये सुनिश्चित करते हैं कि आपका परिवार आपको विजय दिलाएगा। तो आपकी वजह से कांग्रेस पार्टी, जो आपकी पुरानी पार्टी है, उसके उम्मीदवार को नुकसान नहीं पहुंचेगा, कांग्रेस पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। वनीत जी, सुरेंद्र कालड़ा जी आयु में मेरे से बड़े हैं, और मेरा मैंने कभी जो राजनीति की है, जब भी अगर मैं ब्लाक साहब के साथ भी रहा हूँ, तो मेरा कोई ये राजनीतिक द्वेष नहीं है। मैंने आपको बताया है, मैं पॉलिटिक्स में सुरेंद्र कालड़ा जी से भी पहले में हूँ, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि मैं काम वही करता हूँ जब मेरे पास समय होता है। और आज मैंने अपने आप को पूरी तरह तैयार किया है। अगर कल को मेरे वार्ड के लोग मेरे को चुनते हैं, तो मैं हर काम उनको बिना कहे, क्योंकि ये जो गलियों की सफाई है, नालियों की सफाई है, लाइटें करवाना, ये एक पार्षद की जिम्मेवारी बनती है। ये लोगों को नहीं कहना चाहिए कि हमारी गलियां नहीं साफ, हमारी लाइटें नहीं जल रही, हमारा वो काम नहीं हुआ। मैं लोगों के लिए हमेशा ही उपस्थित रहूंगा। कुछ लोग ये भी प्रचार करेंगे, क्योंकि मैं वहां पे रहता था, अब मैं वहां छोड़ गया हूं, लेकिन जो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे भाई बंधु हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरा अभी भी वहां आना जाना है। अभी अगर वार्ड की छोड़ो, अगर शहर में भी कहीं सुख दुख होता है, तो मैं वहां भी पहुंचता हूं। तो ये एक चुनावों में प्रचार चलते हैं, लेकिन ऐसे प्रचारों का मैं कुछ उसका असर नहीं मानता। कांग्रेस पार्टी आपने छोड़ दी, बीजेपी का आपने समर्थन ले लिया। कुछ दिन पहले तक आप मोदी जी की विचारधारा के खिलाफ थे, आप बीजेपी को पसंद नहीं करते थे। फिर ऐसा क्या कारण बना कि आपने रातों रात बीजेपी का समर्थन ले लिया? मुनीर जी, ऐसी कोई बात नहीं है। भाजपा ने अपना उम्मीदवार मेरे सामने मैदान में उतार दिया था। जो हमारे भाजपा के वर्कर हैं, उन्होंने देखा, शहर के लोगों ने देखा, जो भाजपा के साथ कई ऐसे लोग जुड़े हुए थे शहर के, उन्होंने देखा, क्योंकि मैंने आपको कहा है, मैंने सभी समाज का नाम लिया है। और जब हमने कोरोना में काम किए, तो हमारी तो प्रशासन ने जहां जिम्मेवारी लगाई, हमने वहां यही नहीं देखा वो अकाली पार्टी का है, वो कांग्रेस का है, वो भाजपा का है या मेरा विरोधी है। तो जब हमने सेवा करने उतरे, तो हमने वो ऐसा कुछ नहीं देखा। और भाजपा ने इसी कामों को देखते हुए, माननीय भूतपूर्व मंत्री सुजीत जैनी जी का ये कहना एक बहुत बड़ी बात है। वो उन्होंने कहा, जो हमारी लड़ाई है वो राजनीतिक लड़ाई है, हमारी किसी सामाजिक व्यक्ति के साथ कोई लड़ाई नहीं है। जो ये समाज के प्रति इन्होंने काम किए, जो कोरोना के काम किए हैं, और उसी के कारण उन्होंने अपना उम्मीदवार मुझे बिठा के बिना शर्त अपना समर्थन दिया है। साथियों सुन लीजिए, बिना शर्त समर्थन दिया है। कल को अगर मैं कामयाब होता हूं, तो मेरे वार्डवासी, मेरे शुभ चिंतक जिधर कहेंगे, मैं उनका साथ दूंगा। मेरे लिए कोई कांग्रेस अलग नहीं है, मेरे लिए कोई बीजेपी अलग नहीं है, लेकिन मेरे वार्डवासी जिस तरफ कहेंगे तो मैं उनके साथ चलूंगा। मैं किसी पार्टी के साथ ना कोई मैं कमिटेड हूं और ना कोई मैं एग्रीमेंट हूं। दो बड़े तीखे सवाल विशाल जी आपके लिए है। पहला सवाल ये कि इस टाइम जो मुकाबला है, पहले दो तरफा मुकाबला होता था, कांग्रेस और बीजेपी। अब मुकाबला जो है वो चार तरफा से है, कांग्रेस, बीजेपी, अकाली दल और आम आदमी पार्टी। आप पांचवें मुकाबले में खड़े हैं आजाद उम्मीदवार के तौर पर। मान लीजिए आप जीत जाते हैं, आपका वार्ड, आपका परिवार आपको जिता देता है। जीतने के बाद आप कौन सी पार्टी में जाएंगे? पुरानी मां पार्टी कांग्रेस में जाएंगे, भाजपा ने आपको समर्थन दिया, भाजपा में जाएंगे, या आपके जो आदर्श हैं जगमीत बराड़ जी, आपके बड़े पुराने मित्र हैं, बड़े सीनियर लीडर हैं, वो इस समय अकाली दल में हैं, आप अकाली दल में जाएंगे? उस बात पे भी मैं कहता हूँ संयोगवश आज सरदार जगमीत सिंह बराड़ जी, क्योंकि लोग उन्हें सरदार जगमीत सिंह बराड़ जी कहते हैं, लेकिन मैंने तो आपको बता दिया मेरा उनके साथ पारिवारिक रिश्ता है। मैंने हमेशा ही उनको, शहरवासी जानते हैं, मैं हमेशा उनको भाई जी के नाम से संबोधित करता हूँ। तो आज अभी आपके आने से पहले तो वो भी मेरे पास एज ए पारिवारिक मेंबर, तो मेरे पास, मेरी माता जी के पास और हमारे परिवार के सदस्य जो भी हैं और जो मेरे साथी हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां देखो वो मेरे साथ पारिवारिक जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने वो मेरे घर में ही आए हैं, तो कोई राजनीतिक मंच पे नहीं आए। तो जो बात आपने की वनीत जी, मैंने आपको पहले कह दिया, मैं किसी पार्टी का कमेटी नहीं हूं। मैं कल को विधि होता हूं तो मैं आपके यहां से समस्त लोगों को, अपने वार्डवासियों को आश्वासित देना चाहता हूं
जिस तरह मेरे वार्डवासी कहेंगे, मेरे शुभचिंतक कहेंगे, कोई कांग्रेस में से अछूती नहीं है, कोई भाजपा में से अछूती नहीं है, और मैं पार्टी कोई ज्वाइन नहीं करूंगा। मैं उनको आउटसाइड सपोर्ट कर दूंगा अगर किसी को मेरी जरूरत पड़ेगी तो, और वो भी मेरे वार्डवासी जिस तरफ कहेंगे तो। आपके वार्डवासियों ने आपको जिता दिया, अब सपोज किसी की भी सरकार बन गई, बीजेपी की बन गई, कांग्रेस की बन गई, आपकी बन गई, आप आजाद उम्मीदवार रहकर अपने वार्ड का विकास कैसे करवाएंगे? आप फंड कहां से लाएंगे? उस पर पे भी वनीत जी घूम के फिर आ जाते हैं। चलो मेजोरिटी बन गई है किसी भी पार्टी की, हमारी जरूरत नहीं है। तो आपने जो बात आरंभ की क्रांतिकारियों से, क्रांतिकारी बहुत थोड़े थे, मुट्ठी भर थे, और उन्होंने ये कहा अगर हम अपना कुर्बानी देंगे तो ही देश आजाद होगा। आप में जज्बा होना चाहिए। और जो मैं आदर्श मानता हूँ शहीद राजा भगत सिंह जी को, वो कहा करते थे क्रांति लाने के लिए हमें कोई बंदूक चलाने की जरूरत नहीं है, कोई बम गिराने की जरूरत नहीं है। जो आज के लोग हैं उसके बीच में आप अपना संदेश पहुंचाओ। तो मेरा तो उनकी सोच के साथ इलेक्शन लड़ने का एक ही मतलब है, समाज के हर लोगों तक वो हर फायदा पहुंचना चाहिए। तो मेरे को साथ में वनीत जी लोगों ने ये भी कहा, क्योंकि फाजिलका वासियों को पता है मैंने लोगों के जो रस्म उठाले थे, ये धीरे धीरे यहाँ पे बात तो क्योंकि उस वक्त बात चल पड़ी तो मैंने बात कर दी, ये धीरे धीरे उन्होंने दिखावे का रूप ले लिया था। हम कुछ साथियों ने आराम किया वनीत जी, उसमें आपका भी मैंने कई बार सहयोग लिया। तो उसमें हमारा यही था, ये परंपरा है, आप इसको दिखावे से कम करके आप इसको जो हमारी परंपरा है उसी की तरह रहने दो। और उसी को देखते हुए जो हमने फाजिलका में काम किए, वो काम जलालाबाद भी पहुंचे, मलोट भी पहुंचे, और उन्होंने पूरे फाजिलका की इसके लिए प्रशंसा की। अगर फाजिलका में हो सकता है तो ऐसा जलालाबाद में, अबोहर में और मलोट में क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल, आप क्रांतिकारियों की विचारधारा के ऊपर चलते हैं और ये बड़ी क्रांति आपने समाज में लाई है। इसके लिए पूरा फाजिलका, जलालाबाद और हमारा आसपास का सारा एरिया आपका धन्यवादी है। आप क्रांतिकारियों की विचारधारा पर चलते हैं और आपके ये क्रांतिकारी फैसले भी समाज को एक नई दिशा दिखाने में कामयाब हुए हैं और आपने वाकई ही फाजिलका में बहुत बड़ा बदलाव भी लाया है। अब बात करते हैं इलेक्शंस की, चुनावों की। चुनावों में आपके पास क्या मैनिफेस्टो है आपका, क्या मुद्दे हैं आप जो लेके आए हैं अपने वार्ड में? वनीत जी, मेरा तो एक ही सोचना है, अगर आप पार्षद बनते हो तो वो लोगों की अलग सोच होगी। मेरा तो यही सोचना है, जो पार्षद आपको बनाएंगे वो आपके दोस्त, आपके जानने वाले और जो आप पे विश्वास करेंगे वो बनाएंगे। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मैं पार्षद बनने के बाद मैं एक रबड़ स्टैंप होऊंगा। मेरे मोहल्लावासी जिस तरह मेरे को कहेंगे, मैं बड़ी जी इमोशनल हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे को सच बोलने की आदत है, तो इसलिए मैं कई बार इमोशनल ज्यादा हो जाता हूँ। मेरे वार्डवासी जैसा कहेंगे, जो उनकी भलाई का काम होगा, क्योंकि मेरे को इसके अलावा वार्ड का इलेक्शन लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे को कोई खुद का काम नहीं करना है। अगर मेरे वार्डवासी में कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बेरोजगार हैं, तो उनको मैं उनकी टीम बनवा के उनको ठेकेदारी के काम दिलवाऊंगा, ताकि उनको अपने पांवों पे खड़ा कर सकूं। और जैसे आपको पता है मैं समाज के कार्य कर रहा हूं, तो हमारी यही सोच है, जो हमारे वार्डवासी का कोई ऐसा परिवार होगा जो कारणवश अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, हमारी वही सोच होगी जो हम एनजीओ के साथ करते हैं, वो हम उसको अपने वार्ड को ज्यादा उसकी प्रेफरेंस। विशाल जी, ये काम तो आप बड़ी बखूबी पहले से कर रहे हैं। कोरोना काल में जहां लोग अपने घरों में थे, हमने देखा है कि आपने डोर टू डोर जाकर लोगों में सेवा की है, लोगों को राशन भिजवाया है, लोगों को और भी जाके मदद की है। ये काम आप चुनाव लड़े बिना भी कर सकते थे, फिर आपको राजनीति में आने की और चुनाव लड़ने की क्या जरूरत थी? मनीष जी, जो बात आपने कह दी, वंदे मातरम तो मैंने शुरू में कह दिया और आपने उसका बता दिया। साथियों, मैंने जो भी काम किया, मैंने हमेशा ही जन्मभूमि और मातृभूमि सर्वोपरि को प्रथम करके किया। मैं धन्यवाद करता हूं अपने समूह फाजिलका वासियों का, क्योंकि बात कोरोना पे चल रही है। सभी मेरे फाजिलका वासियों ने, जिनको भी पता लगा हम लोग सेवा कर रहे हैं, चाहे वो मैं था चाहे कोई भी संस्था थी, तो लोगों ने दिल खोलकर दान दिया, जिसके कारण हमने सेवा की। और मैं ये सोचता हूँ, ये हमारा जो क्रांतिकारियों को भी मैं याद करता हूँ वनीत जी, वो मैं ये समझता हूँ ये मेरा अपना जन्मभूमि और मातृभूमि के प्रति फर्ज है, क्योंकि उन क्रांतिकारियों ने जिन्होंने इतनी बड़ी शहीदियां दी, अगर आज हम उनको याद नहीं करते, मैं अपना फर्ज समझता हूं। तो मेरी उसमें हमेशा ही यही कोशिश रही है, समाज का हर व्यक्ति हमारे साथ आए, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो। और मैंने अपने मन से भी कई बार कहा है, और मैं आज इस मन से भी कहता हूं, क्योंकि मैं समाज का काम हो या ऐसा क्रांतिकारियों का हो, क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं देखा,
वो किस विचारधारा थे कि कुछ आर्य समाजी थे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी आर्य समाजी थे, अशफाकुल्ला खान जी मुस्लिम थे, शहीद अपने उधम सिंह जी ने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद रखा, शहीद मदन लाल धिंगड़ा जी, किन किन के नाम लूं मैं जी। विशाल जी, हर एक पार्टी का एक कैडर होता है, एक वोट फिक्स होती है, हर एक वार्ड से, हर एक मोहल्ले से, हर एक शहर से। आप आजाद लड़ रहे हैं, मुकाबला कैसा लग रहा है आपको और आप अपनी स्थिति क्या समझते हैं वार्ड में? हाँ अमरीक जी, मैं उसमें आपको आना चाहता हूँ, क्योंकि जितने भी सूझवान लोग हैं या जो भी, आप किसी भी वार्ड में किसी भी जगह चले जाओ, आपको एक वार्ड में मैक्सिमम एक पार्टी से जुड़े हुए 10% लोग मिलेंगे। और 3 पार्टियां लड़ रही हैं, आपने 5 कह दी, क्योंकि भाजपा ने मेरे समर्थन में अपना कैंडिडेट बिठा दिया है। हमारे वार्ड में 4 कैंडिडेट हैं मेरे समेत। तो अमरीक जी, आम लोग, अगर दिल्ली में बदलाव क्यों आया? दिल्ली में बदलाव आया, आम लोगों ने सोच बदली, इसलिए दिल्ली में आप आ गई, आपने अब आपकी बात हो गई। लेकिन अभी पंजाब में आप में आने के में टाइम लगेगा। लोग चाहते हैं, लेकिन अभी तक उनका खुद का राजनीतिक मंच तैयार नहीं है, उनकी खुद की सोच नहीं है, किस सोच पे जाना है। और मेरे एक ही सोच है, क्रांतिकारियों की सोच के पीछे चलना है। जीत आज मेरे लिए मायने नहीं रखती जी। कितनी आप कहां तक आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर? वनीत जी, प्रभु कृपा से जो मेरे दोस्तों का, साथियों का, मेरे परिवारों का जिस तरह से सहयोग मिल रहा है, लोगों ने फेसबुक पे देखा है, मैं क्योंकि मालूम है मेरे को आप सभी दोस्तों के कारण, साथियों के कारण, मैं जब भी खुद फेसबुक लाइव पे होता हूं तो मेरे को फाजिलका वासियों का इतना प्यार मिलता है, क्योंकि मेरे को खुशी है इस बात की। मेरे को समाज के मेरे दोस्त कहते हैं, यार फाजिलका में ये दुखद घटना हो गई है, इसको आप शेयर कर दीजिए। तो लोग मेरे को देखते हैं, और देखते मेरे को इसलिए हैं क्योंकि उनको पता है ये जो भी काम करेगा ये समाज की भलाई के लिए होगा। अपने वार्ड के लिए, अपने शहर के लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? मेरे को समूह शहरवासियों से प्यार मिला है, और मेरे को कई लोगों ने कहा आप कहीं भी लड़ सकते हो, क्योंकि मैं वार्ड नंबर 4 से इसलिए लड़ रहा हूं, मैं यहाँ पे जन्म पल हुआ है, हर गली में मेरे दोस्त हैं, मेरे गलियों में बचपन बीते हैं, मैं शुरू में स्पोर्ट्समैन रहा हूं, मैं लोगों के परिवारों में जुड़ा हुआ हूं। मैं आपको ये कह देता हूं, लोग कहते हैं मेरा वार्ड मेरा परिवार, और मेरे लिए मेरा परिवार वास्तव में ही जो मेरा वार्ड है वो मेरा परिवार है, और मैं वास्तविक में 20-20 सालों से घरों में जुड़ा हुआ हूँ। जी, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जब मैं चुनाव निशान लेने गया माइक, तो मेरे को प्रशासन कहने लगा ये छोटा निशान है, तो आप कुछ खड़ा ले लीजिए, सिलेंडर ले लीजिए। तो मैंने उनको मजाक में कहा साहब मेरे को माइक दे दीजिए, मेरे को लोगों की, अगर लोग मेरे को जिताएंगे तो मेरे को उनकी आवाज बनना है। धन्यवाद विशाल जी, आप अपना कीमती समय निकाल कर आए। बहुत बहुत धन्यवाद वनीत जी, आपकी समूह टीम पंजाब वाणी का, जो आपने मेरे को यहाँ पे बुलाया और मेरे विचारों को मेरे वार्ड वासियों तक पहुंचाया, क्योंकि समय कम है। और मैं आभार प्रकट करता हूँ, जो मैसेज मैं देना चाहता था वो पूरा मैसेज आपके राही मेरा वार्ड वासियों तक पहुंचा। धन्यवाद जी। तो ये थे मेरे साथ विशाल कामरा जी, जो वार्ड नंबर 4 से आजाद उम्मीदवार के तौर पर अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। ये अपनी एक अलग विचारधारा लेकर जो शहीदों के मार्गदर्शन पर चल रहे हैं, क्रांतिकारियों के मार्गदर्शन पर चल रहे हैं, और ये समाज में क्रांति भी लाना चाहते हैं। आज तक इन्होंने समाज में जो कार्य किए हैं, उनकी कार्य की बदौलत ही, अपने अच्छे कामों की बदौलत ही ये आश्वस्त है कि जीत इनकी सुनिश्चित है। तो आगे जो कमान है वो वार्ड नंबर 4 के लोगों के हाथ